हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी चिरैया। क्या शादी के बाद भी एक औरत की सहमति मायने नहीं रखती, या फिर शादी के नाम पर उसकी कोई कीमत नहीं होती? यही सच्चाई है यह वेब सीरीज चिरैया की। तो बिना टाइम वेस्ट किए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत लखनऊ शहर से होती है। अरुण को कुछ लोग मार रहे होते हैं। यह देख उसकी भाभी कमलेश उन लड़कों को बुरी तरीके से पीटने लगती है। तभी उसके ससुर भ्रमर उसे रोक देते हैं और कहते हैं, पहले तो पता करो कौन सही है और कौन गलत। वह कहती है, मेरा अरुण कभी गलत नहीं हो सकता। अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। यह लोग अरुण के लिए लड़की देखने जा रहे होते हैं। सास पूछती है, क्या लगता है लड़की कैसी निकलेगी? वो कहती है, भजन कीर्तन करने वाली होगी तो आज ही शगुन दे देंगे। पूजा ने इंग्लिश में ऑनर्स किया है और वह सभी को इंग्लिश में गाना सुनाने लगती है। पूजा सभी को पसंद आ जाती है, पर कमलेश को समझ में नहीं आती। फिर अरुण कहता है, मैं आपका प्यारा देवर हूँ, और उसे मना लेता है और वो लोग तुरंत रिंग सेरेमनी कर लेते हैं। अगले सीन में वो लोग जाम में फंसे होते हैं। तभी कुछ लोगों का नारा लगाते हुए दिखता है। कमलेश पूछती है, किस पार्टी का जुलूस निकला है? सोना बताती है, हम लोग एनजीओ से हैं और लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। यह बात वो अपनी सास को जाकर बताती है। वह देखती है कि पूजा भी नारे लगा रही थी। फिर वो पूजा को लेकर उसके घर पहुंचती है और पूछती है, तुम वहाँ क्या कर रही थी? क्या तुम्हें भी लड़कियों की तरह एनजीओ पसंद है? पूजा मना करते हुए कहती है, मैं तो सिर्फ उनका साथ दे रही थी। कमलेश कहती है, यह सब बंद करो, हमें बहू चाहिए, न कि नारे लगाने वाली। वो कहती हैं, आपको कोई आइडिया है दुनिया में क्या हो रहा है? कमलेश कहती है, तुम्हें कोई आइडिया है घर का काम कैसे होता है? औरत का न्यूज़पेपर पढ़ना फ्रंट पेज से नहीं बल्कि लास्ट पेज से होता है। घर पर बैठकर खाना कैसे बनाएं, और यही औरत की दुनिया होती है। वह कहती है, सास के पैर छूकर माफ़ी मांगो और बोलो ऐसी गलती कभी नहीं होगी। लेकिन पूजा माफ़ी नहीं मांगती और वो एंगेजमेंट वाली रिंग जबरदस्ती निकाल लेती है। भ्रमर पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? एक बार फैमिली के बारे में तो सोच लेती। कमलेश का पति विनय कहता है, तुमने जो गलती की है उसे सही करके आओ। और वो कहती है, मैं नहीं जाऊंगी। फिर अरुण उसे मनाने लगता है। तभी पूजा आ जाती है और बताती है कि आपके जाने के बाद पापा के सीने में दर्द हुआ था। डॉक्टर ने बताया उन्हें एसिडिटी हुई है, पर उन्हें आधे घंटे तक यही लगता रहा, शायद मेरा रिश्ता टूटने की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया है। बताती है, मैं उस रैली में इसलिए गई थी क्योंकि जिनके साथ गलत होता है वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाते, इसलिए हमेशा उनके लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। कमलेश कहती है, मुझे सही गलत समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन एक बार जब बातें समझ में आ जाती हैं ना, तो सही के लिए मैं लड़ मरती हूँ। फिर वह खुद ही रिंग जाकर पूजा को पहना देती हैं। अब शादी वाले दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है, वह दवा खा रही होती है। फिर फर्स्ट नाइट में पूजा कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी रेस्ट कर लेती हूँ, कल तक ठीक हो जाऊंगी। लेकिन कमलेश का जो देवर अरुण होता है वह नहीं मानता है और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। पूजा कहती है, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। वह कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो बाहर जाकर सभी को बता दो। फिर उसे बाहर निकाल देता है। बाहर सभी बातें कर रही होती है कि औरत एटम बम से नहीं डरती, वह तो डरती है तमाशे से। घर में मर जाए पर तमाशा नहीं होना चाहिए। यह सुनकर वह वापस कमरे में चली आती है। अरुण पूछता है, तुमने भाभी को कुछ बताया तो नहीं? पूजा मना कर देती है। फिर वह कहता है, तुम्हारी पहली गलती थी, दोबारा ऐसा मत करना। और फिर जबरदस्ती उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। इधर विनय अपनी बेटी से कहता है, तुम दादी के साथ सोने जाओ। उसके जाते ही वह कमलेश के पैर दबाते हुए कहता है, तुम बहुत थक गई होगी ना। अगर पिंकी के सामने दबाता तो वह सभी को बता देती। यह सुनकर कमलेश हंसने लगती है। अगले दिन वह पूजा से पूछती है, यहाँ क्यों खड़ी हो, क्या हुआ है? वह कुछ नहीं बताती और कहती है, मुझे बस घर जाना है। सभी लोग सो रहे होते हैं, इसलिए वह पूजा को खुद घर लेकर चली जाती है। वह अपनी मम्मी को सब कुछ बताती है तो मम्मी कहती है, नो का क्या मतलब होता है, यह तो अनकही रस्म है, यह तो करना ही पड़ता है। पूजा कहती है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मम्मी कहती है, अभी ससुराल वापस चली जाओ, नहीं तो मैं अपने हाथ का नस काट लूंगी। घर आते हुए वो वॉशरूम के बहाने भाग जाती है। कमलेश घर आकर सभी को बता देती है। फिर सभी लोग मिलकर ढूंढने लगते हैं। तभी उसे सोना दिखाई दे जाती है और वह बताती है कि पूजा खो गई है।
फिर वह लोग एनजीओ पहुंचकर पूजा के बारे में बातें करते हैं। कमलेश पूछती है, यह कौन सी जगह है? वह बताती है, यह एनजीओ है। अगर किसी महिला को प्रॉब्लम है तो वह यहाँ आकर बता सकती है। और हमारे कुछ केस ऐसे आए थे कि लड़की पटरी पर सुसाइड करने गई थी, तभी कुछ लोगों ने उसके साथ गलत काम किया। औरत कहीं भी सेफ फील नहीं कर सकती है, जान भी नहीं दे सकती है वो सेफ होके। वो कहती है इसलिए तो औरतों को घर पर रहना चाहिए। सोना कहती है अगर घर ही अनसेफ हो जाए तो। कमलेश चुप हो जाती है। तभी लड़की आकर बताती है कि पूजा का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। वह लोग फिर पूजा को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी उसे फोन आता है कि पूजा का पता चल गया है। वह पहुंचकर कमलेश स्कूटी पार्क करने लगती है। तब तक वह पूजा के पास पहुंच जाती है और कहती है, जो भी हुआ तुम बता सकती हो। अब औरत औरत की सबसे बड़ी दुश्मन नहीं बल्कि ताकत है। तभी कमलेश भी वहां आ जाती है। वह कहती है, तुम चाहो तो अपनी जेठानी को बता सकती हो। उसके जाने के बाद वह पूछती है, क्या हुआ बताओ। तो वह पूरी बात बताते हुए कहती है, अरुण ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। इतना सुनते ही कमलेश उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, मेरा अरुण कभी ऐसा नहीं कर सकता। फिर घर जाकर वह विनय से पूछती है कि अरुण कॉलेज में लड़ाई क्यों किया था। वो कहता है, कॉलेज में तो ऐसा होता रहता है। वो कहती है, मुझे गर्व है इस बात का कि मैंने अरुण की परवरिश की है। अगर अरुण गलत निकला तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अगले दिन वह लोग हनीमून के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद पिंकी पूछती है, एआई क्या होता है? कमलेश कहती है, मुझे नहीं पता। तभी पड़ोसन बताती है कि जब कंप्यूटर अपना दिमाग चलाने लगता है तो उसे एआई कहते हैं। पिंकी पूछती है, यह सब आपको कैसे पता? पड़ोसन बताती है, अखबार के पहले पन्ने पर ही तो छपा था। अगली सीन में वह सोना के एनजीओ जाती है और वहां के हेड से पूछती है, अगर औरत ना कहे तो क्या उसका मतलब होता है? वो बताती है कि सिर्फ शादी हो जाने से लड़की या लड़के का अपने शरीर पर अधिकार खत्म नहीं हो जाता। फिजिकल रिलेशन बनाने से पहले सहमति जरूरी होती है। अगर ऐसा ना हो तो इसे जबरदस्ती कही जाएगी। कमलेश कहती है, अगर अच्छी फैमिली का लड़का हो तो ऐसा नहीं करेगा। वो कहती है कि फैमिली को लगता है कि वह अपने बच्चे को अच्छे से जानती है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। इधर पूजा कहती है, फर्स्ट नाइट को जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। मुझे पता है यह सब भी जरूरी है, लेकिन क्या इससे पहले हम एक दूसरे को जान सकते हैं? वो कुछ नहीं सुनता और जबरदस्ती इंटीमेट हो जाता है। फिर वह न्यूज़पेपर पहले पन्ने से पढ़ने लगती है और एनजीओ भी जाने लगती है, जहाँ एक औरत बताती है, मेरे पति ने तो मेरी मर्जी से नहीं पूछी थी। मेरे मन में इतना डर बैठ गया था कि जब मैं उन्हें देखती थी तो डर जाती थी। इधर अरुण इंटीमेट होने के लिए कहता है तो वो मना करते हुए कहती है, पीरियड शुरू हो गए हैं। अरुण कुछ सोचने लगता है और वह कहता है, दिखाओ। इतना सुनते ही वह रोने लगती है और ब्लेड उठा लेती है। अगले दिन वह वापस आकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। तभी कमलेश आ जाती है। अरुण बताता है, लेडीज प्रॉब्लम हो गई है। फिर वह अंदर जाती है तो डॉक्टर बताती है, पूजा को लेडीज प्रॉब्लम नहीं हुई है, उसके प्राइवेट पार्ट में ब्लेड से कट लगे हैं। यह सुनकर वह हिल जाती है और बाहर आकर देखती है और कहती है, आप लोग घर जाओ, मैं देख लूंगी। फिर पूजा से पूछती है, यह कैसे हुआ? वह बताती है, यह कट मैंने खुद मारे हैं। वह बताती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए अरुण से बचने के लिए मैंने खुद कट मार लिए। अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ तो एक बार खुद करके देख लीजिए। कोई भी लड़की झूठ बोलने के लिए इस दर्द से नहीं गुजर सकती। इसके बाद वह घर जाकर ब्लेड उठाती है पर वैसा नहीं कर पाती और पूजा के दर्द के बारे में सोचकर रोने लगती है। अगले दिन वह कहती है, मुझे बहुत वक्त लग जाता है सही क्या है समझने में, पर अब हिसाब करूंगी। कुछ देर बाद अरुण हॉस्पिटल पहुंचता है तो पता चलता है पूजा सुबह ही डिस्चार्ज होकर चली गई है। फिर वह कहता है, बिल की कॉपी तैयार रखो, तब तक मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। डॉक्टर को जैसे ही पता चलता है कि वह पूजा का पति है तो वो कहती है, तुम बाहर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। फिर उसे ब्लेड वाली बात बता देती है और गार्ड को बुलाकर उसे बाहर करवा देती है। तभी सीन घर पर शिफ्ट होता है। कमलेश कहती है, हम लोग थाने भी जा सकते थे मगर पापा की वजह से नहीं गए। मैं पापा को बताऊंगी और वह खुद अरुण को जेल भिजवाएंगे। तब पूजा बताती है कि जब मैं 12 साल की थी तब ट्यूशन में एक लड़के ने मुझे बैड टच किया था। बाद में जाके मैंने मम्मी को घर में सारी बातें बताई, वह मुझे ही डांटने लगी और मेरा घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया। इतने सालों तक मैंने मम्मी को कुछ नहीं बताया। आज जब वापस
वापस बताया तो उन्होंने कहा एडजस्ट करो, ससुराल वापस चली जाओ। अगर हमारी मम्मियाँ नहीं सुनेंगी तो कौन सुनेगा। फिर उसी रात मुंह दिखाई चल रही होती है, तभी अरुण आ जाता है और कहता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं पति हूँ, मेरा अधिकार है। कमलेश कहती है मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मुझे भी अधिकार है, इसलिए मैं तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगी। तभी फ्लैशबैक में दिखाता है कि कमलेश की बेटी होने के बाद डॉक्टर ने कहा था वह कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए वह अरुण को अपनी बेटी की तरह परवरिश करने लगी। थोड़ी देर बाद कमलेश सभी को सच बता देती है। भ्रमर अरुण से माफी मांगने के लिए कहता है और वह पूजा को सॉरी बोल देता है। मम्मी कमलेश से कहती है चलो बात खत्म हुई, खाना बना लो। कुछ देर बाद कमलेश फिर से बात करने जाती है। वह कहती है जो अपराध हुआ ही नहीं है उसके लिए मैं अपने बेटे को जेल कैसे भिजवा दूं। मैं अपने बेटे के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। अगले दिन वह कहती है आप हमेशा सही करते थे पर आज नहीं कर रहे हो तो मुझे करना पड़ेगा। भ्रमर कहता है अगर कुछ भी करना है तो घर से बाहर जाकर करो। फिर वह टैक्सी बुलवा देता है। विनय कुछ कहने की कोशिश करता है तो भ्रमर कहता है अभी यह लौट कर आएगी और पैर छूकर माफी मांगेगी। कुछ देर के बाद वह लौट कर आ जाती है और कहती है नहीं जा सकती मैं। विनय कहता है कि कुछ साल पहले बस में एक आम आदमी लड़की को टच कर रहा था और बैड टच कर रहा था, वो रो रही थी। मैंने उसे देखा और इग्नोर कर दिया। तब कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हुई। आज फिर कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए तुम हिम्मत करो, वरना उस दिन मैं टूट गया था, आज तुम टूट जाओगी। फिर वह अंदर जाकर पैर छूने लगती है तो भ्रमर कहते हैं मैंने बोला था ना यह पैर छूकर माफी मांगेगी। कमलेश कहती है माफी मांगने नहीं बल्कि आशीर्वाद लेने आई हूँ। यहाँ से वह अपने नाना के घर जाती है जो कि वकील हैं और उन्हें सब कुछ बता देती है। तो वह कहते हैं हमारे देश में इस अपराध के खिलाफ कोई भी कानून नहीं है। अगर दहेज के खिलाफ है, कमलेश कहती है पर दहेज के खिलाफ तो पूजा का केस है ही नहीं, हम सही तरीके से लड़ेंगे। लेकिन पूजा दहेज का केस बनाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर उसी रात वो एप्लीकेशन लिखकर उसे साइन करने के लिए देते हैं और कहते हैं अभी हम दोनों थाने जाएंगे और कल सुबह पुलिस तुम्हारे पति और सास ससुर को दहेज के केस में अरेस्ट कर लेगी। पुलिस कहती है इसमें सास ससुर का नाम क्यों है, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। पूजा कहती है यही तो प्रॉब्लम है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। जब उन्हें मेरी दर्द की परवाह नहीं तो मुझे उनकी कोई फिक्र नहीं। इतना सुनते ही वो एप्लीकेशन को छीनकर जला देती है। कुछ देर बाद नाना कहते हैं तुम फिक्र मत करो, हम लोग यह केस ऑनलाइन कर देंगे। कमलेश चुपचाप उनकी बातें सुन लेती है। अगले दिन पुलिस उन्हें पकड़कर ले जा रही होती है। तभी वकील उन्हें बेल देकर वहां से छुड़वा लेते हैं, क्योंकि कमलेश ने दहेज के केस वाली बात अपने ससुराल में कल ही बता दी थी। अगले सीन में पूजा कहती है हमारे पास सिर्फ एक चांस था और आपने महान बनने के चक्कर में वह भी चला गया। वो कहती है तो गलत तरीके से लड़ोगी। नाना कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ससुर सही तरीके से लड़ेगा, समाज के सामने वो अच्छा है मगर वैसा है नहीं। इधर भ्रमर दोनों को लेकर पूजा के घर पहुंच जाता है और उन्हें बाहर रोककर खुद अंदर बात करने जाता है। अकेले में बात करते हुए वह कहता है पूजा के भाग जाने से परिवार पर दाग लग गया है। वह अपनी मर्जी से हमारे पैर पकड़कर माफी मांगने के बाद ही घर आएगी। और कहते हैं कि आप अपनी बेटी को तलाक दिलवाना चाहते हैं या फिर वापस ससुराल में रहे या चाहते हैं। वह कहता है कि हमने तो लड़की विदा कर दी, चाहे कुछ भी करना पड़े उसे वापस भेजकर ही रहूंगा। इतना सुनते ही भ्रमर उसके पानी में गोली मिलाकर दे देता है और इधर विनय कार से बाहर आ जाता है। तो अरुण पूछता है क्या हुआ और बाहर क्यों आए। वह कहता है अब तुम्हारे साथ अकेले बैठा भी नहीं जाता। अरुण कहता है आपको लगता है मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दीजिए, खुद की बीवी के सामने ना सही छोटे भाई के सामने तो मर्द बनकर दिखाइए। विनय कहता है बीवी को डरा कर रखने वाला मर्द नहीं होता। तभी पूजा का भाई आकर बताता है कि पापा बेहोश हो गए हैं। यह बात पूजा को भी पता चल जाती है और हॉस्पिटल पहुंचकर पापा उससे कहते हैं ससुराल लौट जाओ। अरुण माफी मांगते हुए कहता है देखो ना पापा ने हमारी वजह से क्या कर लिया, घर लौटाओ ना। वह कमलेश से कहती है मुझे घर वापस नहीं जाना। तभी पापा उसके आगे हाथ जोड़ने लगते हैं और वह वापस ससुराल चली जाती है। अगले सीन में मम्मी कहती है हमारी बहुएं घर लौट आई है, अब हम कल घाट पर कथा करवाएंगे। अरुण कहता है अब मेरे और पूजा के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है तो हम दोनों के बीच में क्यों नहीं हो सकता कुछ भी, डांट लीजिए चाहे जो भी मार लीजिए। वो कहती है सोच समझ कर बोलो, अगर एक थप्पड़ मार दिया तो सारे तीरथ हो जाएंगे।
फिर वो पूजा को अंदर ले जाने लगती है तो दादी कहती है, तुम लोगों ने 3 दिन शौक पूरे कर लिए और घर वापस आ गई जूता खाने के लिए। पूजा कहती है, आपको तो पता ही है पापा ने नींद की गोलियां खा ली थी और मुझसे बोले ससुराल वापस लौट आओ। वो कहती है, तुम्हें जो समझ नहीं आ रहा है, इतने सालों से हम लोगों को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है परंपरा के नाम पर। न जाने और किस किस नाम पर बेवकूफ़ बनाते आए हैं ये मर्द जात। कमलेश कहती है, तो क्या करे, दंगल करें, हथौड़ा लेकर सिर तोड़ दे। वो कहती है, सर नहीं तोड़ना है, चुप्पी तोड़नी है। समाज का हथियार है और आवाज़ औरत का। अब आवाज़ उठानी पड़ेगी और अगर औरत में हिम्मत आ गई तो उसे हाथ लगाने वाला 1000 बार सोचेगा। अगले दिन कथा में सभी पहुंचती है, पंडित जी कहाँ हैं? वह कहती है, मैं ही कथा सुनाऊंगी। फिर वह सुनाती है, पहले सीता माता, रुक्मिणी माता, राधा माता, सभी की अलग अलग कथाएं होती है, पर आज सभी औरतों की एक ही कहानी होती है, पैदा हुई, बच्चे की और मर गई। अब तो औरतों के शरीर पर भी उनका अधिकार नहीं है, वह भी पति का है। पूजा बताती है, मेरे पति ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए हैं, उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की है। यह सुनते ही सभी लोग चौंक जाते हैं। यह सुनते ही ब्राह्मण सभी से कहता है, आपके बच्चों के सामने ऐसी बातें बोली जा रही है और आप भी सुन रहे हैं। वह अपनी पत्नी को इशारे से जाने के लिए कहता है, मगर वह मना कर देती है। फिर सभी लोग जाने लगते हैं। तभी कमलेश कहती है, सिर्फ वही औरतें जाएं जिसे उसकी मर्जी के खिलाफ कभी किसी ने हाथ न लगाया हो, जिसके जाने से अपने रिश्तेदार, सौतेले और राह चलते अनजान आदमी ने बिना पूछे उसे छेड़ा न हो, उसे एक पल भी न लगा हो कि उसके शरीर पर सिर्फ उसका अधिकार है। यह सुनते ही सभी लोग रुक जाते हैं। अरुण कहता है, मैंने आज तक सिर्फ शराफत के साथ काम लिया, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम दुनिया में हमारी इंसल्ट करो। फिर उसे थप्पड़ मारने जाता है, लेकिन कमलेश रोक देती है और उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। फिर अरुण से कहती है, कुछ तो गलत किया होगा तुमने, यह पूरा परिवार यूं ही तुम्हारे खिलाफ हो गया। तुम्हारे अपराध के लिए कोर्ट ने कानून नहीं बनाया, लेकिन परिवार न्याय करेगा और आज इस घर की सभी औरतें से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। जब भी हम लोग मरेंगे तो उस वक्त भी हमारे मुंह में गंगाजल डालने का अधिकार भी तुम्हें नहीं मिलेगा। पिंकी की जब शादी होगी तो उसकी डोली को कंधा देने का अधिकार भी नहीं मिलेगा। अरुण कहता है, तो मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगा। वो कहती है, जी तो पूजा भी नहीं पा रही है। तुम्हें समझ आ रहा है कि तुमने क्या किया है? विनय कहता है, मुझे समझ आ रहा है। मुझ जैसे मर्द कहीं गलत हो रहा है तो उसे देखकर इग्नोर कर देते हैं। अरुण ने गलत किया, मैं देखता रहा, तुम लड़ती रही, मैं देखता रहा। गलत देखकर चुप रहना भी गलत का साथ देना होता है। और पापा से कहता है, यह जो सही गलत की लड़ाई हो रही है, इसे अकेली औरत ही क्यों लड़े, हम भी साथ लड़ेंगे। फिर अरुण से कहता है, माफ़ी मांगो। वो माफ़ी मांगने लगता है तो पूजा कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ जो भी हुआ है उसके खिलाफ कानून बनने तक का इंतजार करूंगी और जिस दिन बन गया उस दिन तुम्हें थाने लेकर जाऊंगी। यह सुनते ही वह पापा से कहता है, गलती हो गई है, अब इसे ठीक करते हैं। वह भ्रमर से कहती है, जो बोलना था बोल दिया, अब हमारा बोलना बंद और आपका सोचना शुरू। फिर सभी औरतें वहां से जाने लगती है और यह वेब सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर ले। आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।